नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 2:15 तक। इसके पश्चात प्रतिपदा है। अनुराधा नक्षत्र शाम 4:12 तक। इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। सिद्ध योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शनि के आधिपत्य वाला अनुराधा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 17वां नक्षत्र है। अनुराधा का प्रतीक चिन्ह कमल पुष्प अथवा माला है। इसके अधिष्ठाता देवता मित्र हैं, जो मैत्री, सहयोग एवं सामंजस्य के देवता हैं। यह मृदु स्वभाव का नक्षत्र है। मित्रता, सहयोग, भक्ति, संगठन एवं स्नेह का विशिष्ट कारक नक्षत्र। शास्त्र में कहा गया है कि अनुराधा नक्षत्र वाले दिन मैत्री वृद्धि एवं भक्ति कार्य हेतु अति उत्तम होता है। यानी किसी से आज मुलाकात करनी है, मैत्री करनी है, भक्ति करनी है, पूजा पाठ, साधना, आराधना करनी है, तो उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है यह नक्षत्र। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:31 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्नान दान की पूर्णिमा आज है। क्या आपकी कुंडली में कोई परिवर्तन योग बना हुआ है, अर्थात दो ग्रहों ने अपने अपने घर आपस में बदल लिए हों? इस परिवर्तन योग के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो भेद? कैसा है उसका प्रभाव? क्या परिवर्तन योग बहुत श्रेष्ठ फल देता है या ये कष्टदायी होता है? कब मिलता है इस योग का प्रभाव? ये सब जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। साथ ही साथ आज रविवार है, तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में। बुध, शुक्र और गुरु, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है। सायंकाल ये नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के नक्षत्र में जाएंगे। लेकिन शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो निदर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जून दिन शुक्रवार, गर्भाधान। यह बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। कन्या संतति की यदि चाह है तो रात्रि 11:13 से रात्रि 12 बजे के बीच। आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का। अन्नप्राशन, क्रय विक्रय, कुछ भी खरीदना हो बेचना हो, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, धान्य छेदन, कर्णमर्दन, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:37 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। और क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अनजान जगह पर पहुंचकर आपको लगा कि जैसे पहले मैं यहां आ चुका हूं? कोई अजनबी पहली बार आपको मिला और आपको लगा जैसे मैं इसको जानता हूं। कभी मन में ऐसी कोई स्मृति कौंधी जिसका इस जीवन से फिलहाल कोई नाता आपको नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में कुछ लेना देना है। लोग इसे दिमाग का भ्रम कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहता है ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों की ये सूक्ष्म पुकार है जो समय का पर्दा चीरकर वर्तमान में गूंज रहा है। मैंने कैसा वीडियो आपके लिए बनाया, एक बड़ा ही अद्भुत दुर्लभ विषय जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। लिंक यहां है, अवश्य देखिए और यह जान लीजिए कि हर आत्मा को प्रकृति पिछला जन्म नहीं दिखाती, ये सत्य है। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके लिए समय का पर्दा थोड़ा पारदर्शी हो जाता है, या यूं कहिए कि उनके लिए समय का पर्दा पारदर्शी रहता है ताकि उन्हें आर पार दिखाई पड़ जाए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व एक जानकारी आपसे देना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, मेरे बहुत से वो दर्शक जो सिर्फ इस इंतजार में भी बैठे हुए हैं कि वो एक प्रश्न वाला कार्यक्रम जो बंद कर दिया गया था, प्रश्न लेना, वो कब शुरू होगा। तो बता दूं कि वो फिलहाल शुरू है, लेकिन वो बहुत सीमित संख्या ही होगी, क्योंकि अभी भी जिनके पहले के प्रश्न हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं, बाकी हैं उनके। जब तक उनका पूरा नहीं हो जाता तब तक आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो आपको अगर इतना धैर्य है, इतना पेशेंस है कि आप जून के लगभग 18 से 20, जून लास्ट भी हो सकता है, तक का इंतजार कर सकते हैं, तो फिर कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। परिवर्तन योग। प्रिय दर्शकों, परिवर्तन योग की चर्चा कोई पहली बार मैं कर रहा हूं ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत बार बहुत से कार्यक्रमों में मैंने इसकी चर्चा की है। आज नया क्या है? जाहिर सी बात है, जब मैं आपके सम्मुख कोई विषय लेकर के उपस्थित होता हूं तो तभी होता हूं जब उसमें कुछ नया हो। आइए पहले परिवर्तन योग को सामान्य समझा दें जो नए दर्शक हैं उनके लिए। परिवर्तन का अर्थ है दो ग्रहों का परस्पर राशि विनिमय, अर्थात एक ग्रह पहले वाले की राशि में, पहला ग्रह दूसरे वाले की राशि में, दूसरा ग्रह पहले वाले की राशि में। आपके घर में, मेरे घर आप। जैसे सूर्य शनि की राशि में, शनि सूर्य की राशि में, मंगल बुध की राशि में, बुध मंगल की राशि में। मानो अपने अपने घर एक दूसरे को सौंप दिए हों। इसी अदला बदली के नियम को परिवर्तन कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों ग्रह एवं इनके स्वामित्व वाले दोनों भाव अब एक दूसरे से अटूट रूप से बंध जाते हैं। यह विषय आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। परिवर्तन की चर्चा जब भी आती है प्रायः लोग कहते हैं शास्त्री जी मेरी कुंडली में परिवर्तन योग भी है। लेकिन आपको यह जानना है और जानना बेहद आवश्यक है, हर हाल में परिवर्तन श्रेष्ठ नहीं होता। एक का उठना दूसरे का उठना, एक का गिरना दूसरे का गिरना। जी हां, परिवर्तन योग में एक बंधन बन जाता है। ये राजयोग तो है, या यूं कहिए कि अच्छा योग है। राजयोग तो नहीं कह सकते, एक अच्छा योग है परिवर्तन योग। परंतु इसमें एक ऐसा बंधन बन जाता है कि एक भाव उठेगा तो ही दूसरा भाव उठेगा।
एक भाव गिरेगा तो दूसरा भाव पक्का गिरेगा। क्यों बनता है बंधन, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह जिस राशि में बैठता है उसका वास्तविक नियंत्रण उस राशि के स्वामी के हाथ में रहता है। ये बात मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। परिवर्तन में पहला ग्रह दूसरे के घर में बैठकर दूसरे के अधीन हो जाता है और दूसरा पहले के अधीन। ये एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। अब न पहला स्वतंत्र रूप से फल दे सकता है न दूसरा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर ने कहा है। उन्होंने परिवर्तन के 3 भेद स्पष्ट किए हैं। वो कहते हैं पहला है महापरिवर्तन, दूसरा है खल परिवर्तन और तीसरा है दैन्य परिवर्तन। 3 प्रकार के परिवर्तन योग कहे गए हैं। पहला परिवर्तन समझिए, यह तब बनता है जब शुभ भावों के स्वामी अर्थात जो महापरिवर्तन माना गया है वो है नवम भाव के स्वामी दसम में और दसम के स्वामी नवम में। यह महापरिवर्तन है। चौथे का स्वामी पंचम में, पांचवें का स्वामी चतुर्थ में। यह महापरिवर्तन है। वैसे ही द्वितीय और एकादश का परिवर्तन यह भी महापरिवर्तन है। लग्न और पंचम का परिवर्तन यह महापरिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, सप्तम और नवम के परिवर्तन को भी आप महापरिवर्तन कह सकते हैं। तो वहीं दसम और एकादश का परिवर्तन भी इन्हीं महापरिवर्तन में ही आएगा। अब बाकी के जो भाव बचते हैं उनके बारे में जरा समझिए, क्योंकि ये परिवर्तन जब कुंडली में होते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ हैं। पर यह बात खत्म यही नहीं हो जाती है। आप इसी को देखकर कभी खुश नहीं हो सकते हैं। यह बहुत गहरा विषय है। एक आम दर्शक जब अपनी कुंडली में परिवर्तन योग देखता है तो उसको लगता है यह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहां बहुत समझने की आवश्यकता है कि अगर इसी में परिवर्तन कर रहा कोई एक ग्रह नीच का हो जाए, एक ग्रह नीच का हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो भले शुभ परिवर्तन, शुभ वाले भाव में महापरिवर्तन मैंने आपको कहा, मैंने महापरिवर्तन की स्थिति आपको समझाई, पर याद रखिएगा ये नुकसानदेह है। एक डूबा दूसरे को ले डूबा, एक डूबा दूसरे को ले डूबा। हां, लेकिन यही अच्छा है कि जब दोनों के दोनों बली अवस्था में हो, दोनों के दोनों मजबूत अवस्था में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर ये महापरिवर्तन निसंदेह जन्म कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक बन सकता है। तब ये राजयोग है, तब ये राजयोग है। आपकी पूरी कुंडली को ये राजयोग संभाल सकता है। दूसरा है दैन्य। इसके बारे में मैंने आपको समझाया, खल वाला मैं बाद में बताता हूं, पहले दैन्य समझिए। दैन्य वाले को मैंने आपको कई बार समझाया और ये दैन्य वाला लोग नहीं समझ पाते हैं। दैन्य तब बनता है जब छठे भाव का स्वामी 8वें में और 8वें का स्वामी 6ठे में, द्वादश का स्वामी दुस्थान आपस में परिवर्तन कर लें। याद रखिएगा, दुस्थान परिवर्तन कर ले। यहां विपरीत राजयोग की चर्चा नहीं चल रही है। विपरीत राजयोग में परिवर्तन नहीं गिना गया है। यह बात हमेशा याद रखना है। जब छठे भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो यह विपरीत राजयोग है। मैं बात कर रहा हूं परिवर्तन की। छठे का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी 6ठे में, छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी 6ठे में, 8वें का स्वामी 12वें में, 12वें का स्वामी 8वें में। ये दैन्य योग है। ये बहुत अशुभ है, ये कष्ट है। दोनों के दोनों पीड़ित भाव हैं और ये दोनों एक दूसरे से बंध गए। अब एक दूसरे को ही खींचते रहेंगे, ये दूसरे को एक दूसरे को खींचते रहेंगे। अच्छा, दैन्य योग मूलतः यही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो शास्त्रकार ने दैन्य योग को मूल रूप से इन्हीं भावों को दैन्य योग कहा है। लेकिन कुछ और भाव हैं जिनको शास्त्रकार कहते हैं कि ये भी दैन्य योग जैसे ही हैं। कौन कौन? तो कहते हैं द्वितीय और द्वादश का परिवर्तन। द्वितीय और द्वादश का परिवर्तन भी दैन्य योग जैसा ही है। द्वितीय और षष्ठ का परिवर्तन, छठे भाव का स्वामी दूसरे में, दूसरे का स्वामी छठे में, यह भी दैन्य योग जैसा है। एक डोर से दोनों बंधे हुए हैं, एक नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा साथ साथ ले जाएगा। पंचम और षष्ठ ये दैन्य जैसा है। कैसे? ये संतान से जुड़ा हुआ है, ये विद्या से जुड़ा हुआ है, ये ऋण और संघर्ष से जुड़ा हुआ है। पंचम का स्वामी षष्ठ में, षष्ठ का स्वामी पंचम में। संतान सुख में बाधा, संतान को लेकर के बाधा, शिक्षा सुख में बाधा, शिक्षा को लेकर के बाधा, तो ये दैन्य योग के रूप में आ जाता है। और अब बारी आती है तीसरे की। ये खल परिवर्तन कहा गया है। ये खल परिवर्तन जो है उतना खराब नहीं है, परंतु ये खल क्यों कहा गया है इसको जरा समझिए। ये तब बनता है, ये एकमात्र भाव से जुड़ा हुआ है। इसमें एक भाव जुड़ना चाहिए, वो भाव है तीसरा भाव। समझ रहे हैं? तीसरा भाव ही इस खल परिवर्तन को बनाता है। बाकी के और भाव कोई भी हो, लेकिन खल परिवर्तन में तीसरा भाव हर हाल में जरूरी है। जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी किसी भी भाव से
परिवर्तित हो जाए तो उसे हम खल परिवर्तन कहते हैं। क्यों खल कहते हैं, समझिए। प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव पराक्रम का है, साहस का है, स्वयं के प्रयत्न का है। इससे शास्त्र में मृदु पाप की संज्ञा दी गई है। इसका फल मिश्रित कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह भाव परिश्रम बहुत कराता है। यह ऊपर से कभी कुछ नहीं देता, यह ऊपर से कुछ भी नहीं देता। जो भी आपको मिलता है पुरुषार्थ के बल पर। यह भाव किसी तरह से भी आपको सहज कृपा नहीं देता। इस भाव का एक ही स्वभाव है, पुरुषार्थ। फलतः यह खल परिवर्तन है। हां, इस खल परिवर्तन में भी बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं कि अगर दो उच्च भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन कर जाएं, यानी तृतीय उच्च जहां जाकर के बैठे उच्च का, उसका स्वामी उच्च का, ऐसी स्थिति कुछ आ जाए, या एक भी इसमें से उच्च का हो जाए, यानी तृतीय भाव का स्वामी किसी भाव में उच्च का होकर के बैठा है और उसका स्वामी जाकर के फिर तृतीय में बैठ जाए, तो यह अच्छा है। खल परिवर्तन है, ये जुझा के ही आपको देगा। इसका यह मतलब नहीं है कि उच्च का है तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम यह जरूर है कि इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन यह दैन्य खल परिवर्तन बहुत कष्टदायी हो सकता है। तृतीय से नीच राशि में जाकर के बैठ जाए, अब जीवन भर आप जूझते रहिए, आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो परिवर्तन योग के बारे में हमेशा याद रखिए, परिवर्तन हर मामले में श्रेष्ठ नहीं है। ये दोनों ग्रह एक दूसरे से बंध जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये शास्त्र वचन है कि असल में देखा जाए तो परिवर्तन योग अपने आप में बेहद कष्टदायी है, बेहद खराब, ये अच्छा नहीं है। अब हुआ क्या कि ज्योतिष में जब राजयोगों की चर्चा चलती रही तो परिवर्तन को ऐसे बताया गया, ये बहुत अच्छा। मैं आज आपको ये विषय क्यों बता रहा हूं, मैं हाल फिलहाल में किसी की कुंडली देख रहा था, चूंकि यूट्यूब है और यहां हर दिन नए दर्शक आते रहते हैं। किसी की कुंडली देख रहा था, मैंने ऐसे ही किसी परिवर्तन के बारे में बताया, उन्होंने बड़े ताव से कहा मेरी कुंडली में तो गुरुजी परिवर्तन भी है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये परिवर्तन नहीं है, ये बहुत कष्ट देने वाला परिवर्तन है। असल में उनकी कुंडली में दैन्य परिवर्तन बना हुआ था। तो हर बार परिवर्तन जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो, परिवर्तन बहुत कष्टदायी भी बन जाता है। जैसे अगर कुंडली में, जैसे उनकी कुंडली में जो बना हुआ था वो 8वें का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी 8वें में, दैन्य ही एक तरह से है। जीवन पर्यंत इसको दिवालिया योग भी कहते हैं। तो जीवन पर्यंत जुझाता है। तो उन्होंने कहा इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, इसके चलते सब खराब हो रहा है, ये जीवन पर्यंत संघर्ष कराएगा। प्रिय दर्शकों, अब एक और सवाल खड़ा होता है, आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। यह बहुत कम लोगों को पता है कि परिवर्तन योग आमतौर पर सुप्त बना रहता है। फिर से समझिए, परिवर्तन योग आमतौर पर सुप्त रहता है। इसका प्रभाव ऐसे नहीं मिलता। कब मिलता है? तो जो विनिमय किए हुए ग्रह हैं, परिवर्तन किए हुए ग्रह हैं, उनमें से किसी एक की महादशा अथवा अंतरदशा आने पर ही ये योग, विशेष करके महादशा अगर किसी एक की आ जाए उसमें से, तभी ये योग इसका घटित होना शुरू होता है। और एक बार वहां से शुरू हो जाए तो इसका प्रभाव चालू हो जाता है। याद रखिएगा, यह परिवर्तन योग ऐसा है कि एक डूबा तो साथ दूसरे को लेकर के डूबेगा, और एक सुधरा तो दूसरे को अवश्य सुधार देगा। भले डग पर खराब हो लेकिन सुधारेगा। अपने आप में इसी मामले में अच्छा भी है ये। अब आज रविवार है तो चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया गायत्री मंत्र से। अब इस गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मैं एक पुनः लिंक शेयर कर रहा हूं, यहां इस वीडियो को क्लिक करिए, इसको देख लीजिएगा। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही पूर्व में बनाया हुआ है। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए।
गायत्री मंत्र का जप कर 11 किसी 51 जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए परम उपयोगी है, चाहे आप कुछ और करते हो या ना करते हो, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करते रहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले तो आज अपनी बात किसी से शेयर नहीं आपको करनी है। दूसरा, गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाना है, उनका दर्शन करना है और गणेश जी पर 7 दूर्वा अर्पित करनी है। तीसरा, अपना व्यवहार, अपना विचार बेहद सकारात्मक रखिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, खुद को लचीला बनाइए। आप औरों के काम आ जाए ज्यादा बेहतर है, आप के काम आज लोग कम ही आएंगे। यात्रा करने से बचिए। अगर छुट्टी नहीं, कार्यस्थल पर हैं तो जरा संभल करके बोलने के क्रम में आप ज्यादा बोल जाएंगे तो बड़बोलेपन से बचिए। गंभीर रहना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। और कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो कोशिश करिए, अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, लेकिन जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिद आज आपके लिए हानिकारक है, यह आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है, पैसा फंस सकता है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, अव्यवस्थित रहने वाला है दिन। पुनः दोहरा दूं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, बहुत अच्छा है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। आज का दिन मेष के जातकों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज 9 लौंग आपको लेना है। घर में देवी की कोई प्रतिमा दुर्गा जी की उन मूर्ति है, उनके सम्मुख अर्पित कर दीजिए और उनका प्रसाद समझ करके अपने पास रख लीजिए। पूरे दिन एक एक करके उस लौंग का सेवन करिए, आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई कार्य लंबे समय से आपका रुका हुआ था, उसके पूरा होने की उम्मीद आज कर सकते हैं आप। पर अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो जरा सजग रहिए, विवाद से बचना होगा। ये लौंग मुंह में रखिए ताकि वाद विवाद से आप बचे रहें। कार्यस्थल पर देखें तो अगर नौकरी में है, कार्यस्थल पर हैं, दिन अनुकूल है। बाधाएं, उलझने अपने आप सुलझेंगी। कोई महत्वपूर्ण योजना है या किसी महत्वपूर्ण योजना की तैयारी शुरू करनी है, कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, तभी आप सफल होंगे। और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। एकाग्र होकर के काम तो करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट आज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। धन संबंधी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग अच्छा होगा। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। बात मिथुन की कर लेते हैं। अगर लाल मदार का पौधा कहीं दिखाई पड़े तो उसकी जड़ को आज जल से सींचिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। आज का दिन कैसा है तो आपके सम्मुख एक के बाद एक अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। आज का दिन आपकी परीक्षा लेने वाला है, लेकिन अच्छी बात क्या है, आप इस परीक्षा को पार कर जाएंगे। सहयोग आपको मिलेगा। आज का दिन ऐसा है जहां चुनौतियों को आसानी से आप पार करने वाले हैं और चुनौतियों के लिए तैयार भी रहना है। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेनी चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जीवन साथी को सम्मान दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी, भोजन जरा समय पर लीजिए। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है वह नीचे 3 खड़ी हल्दी आप बस केवल रखाइए। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा है। कई तरह से आपके लिए प्रयोग फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। आपकी प्लानिंग सफल होगी। प्रेम संबंध में सफलता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, और अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम मन लगा रहे हैं तो उनके लिए भी काम देने वाला बन जाएगा। आपका जो मानसिक भटकाव है वो कम होगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। और एक बात बता दूं कि उपाय जरूर आज कर लीजिएगा। बहुत हद तक अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन श्रेष्ठ परिणाम के लिए तैयार रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए एक मूल उपाय आपको करना है। पहली तो अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दूसरा, आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को 7 दुर्वा अर्पित करिए। और तीसरा, परिवार के सदस्यों से आज मिलजुल करके चलिए, उनकी कही बात को मानिए। आपकी हर समस्या का समाधान परिवार के सदस्यों के पास है। जरूरत पड़ने पर अपना अहंकार त्याग कर उनकी बात मानिए। भागदौड़ रहती है तो अच्छा है, समस्या का समाधान होगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और अचल संपत्ति की तलाश कर रहे हैं तो तलाश तो खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। पुनः दोहरा दूं, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और हर किसी पर शक मत करिए, भरोसा करिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए, हर किसी से अपनी बात शेयर मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। सिर दर्द की शिकायत संभव है। जिनको हार्ट की तकलीफ है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। कारोबारी हैं, कारोबार में लाभ की स्थिति है, पर इतना ध्यान रखना है कि सबका साथ और तभी सबका विकास होने वाला है। तो यह बात ध्यान रखिए कि सबका साथ आज आपको चाहिए। और हाँ, आज आपकी ऊर्जा चरम पर रहने वाली है, तो हो सके तो जितना हो सके सबकी मदद आप करिए। क्या होगा इससे? तो जो भी समस्याएं आपकी चल रही थी जीवन में, सब एक एक करके आपसे दूर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और सोच समझ करके अगर आप निर्णय लें तो आपको फायदा भी होगा। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं और विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातक आज भोजन में घी का प्रयोग करें। प्रातःकाल शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लें। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में अच्छी घटनाएं घटित होने लगेंगी। करियर, घर परिवार से संबंधित सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। किसी बात को लेकर के तैस में मत आइए, क्रोध मत करिए। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, वाणी पर कंट्रोल करिए। और काम का बोझ और इसके चलते तनाव है तो झुंझलाइए मत। इस दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए आज मैंने आपको शुक्र के बीज मंत्र का जप कहा है, वो जरूर कर लीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। इससे क्या होगा, जो भी कठिनाइयां परेशानियां जीवन में है, जो भी उलझने हैं, सब सुलझ जाएंगी। धैर्य बनाए रखिए, शांत रहिए। और अपने मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो उसको मन में मत रखिए। खुल करके अपने परिवार वालों से शेयर करिए। किसी की बुराई करने से बचिए, किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा। सहजता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। जो उलझन है उसे सुलझाने की कोशिश करिए। जो समस्या है उसकी गहराई में जाइए और कोशिश कीजिए ताकि समस्या खत्म हो। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यस्त रहेंगे। मदद, अगर मौका आपको मिलता है तो हर किसी की मदद करिए। और जरूरत पड़ने पर जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करिए, सलाह ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सलाह लेकर के काम करेंगे तो बहुत हद तक टेंशन परेशानी से मुक्ति पालेंगे। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। पुराना रोग परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। आज बस एक ही उपाय करना है कि साफ सुथरा वस्त्र पहनना है। खोला हुआ वस्त्र नहीं पहनना आज आपको।
नया पहन सकते हैं, साफ सुथरा, विशेष करके साफ सुथरा धुला वस्त्र पहनिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, बासी अन्न मत खाइए, पूरे दिन हंसते मुस्कुराते रहिए। बस यही आज आपका उपाय है, यही करके दिन बढ़िया रहेगा। और जो काम करिए एकाग्र होकर के करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी होगी, कर्मचारियों के कारण परेशानी होने वाली है, मन अशांत रहेगा, रात्रि में अनिद्रा की शिकायत होने वाली है। यात्रा से बचिए, हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आएंगी, बेवजह गुस्सा उत्पन्न होगा। व्यय, अति व्यय से बचिए, कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, नहीं खुद का आपका नुकसान होगा। और अपने निजी संबंधों को महत्व दीजिए। निजी संबंध कौन? जैसे प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, माता पिता संबंधों को महत्व दीजिए। आज धन से ज्यादा महत्व संबंध को देना है। संभव है कि जीवन साथी के साथ आज तू मैं अनबन हो जाए, मतभेद हो जाए, बाद में सब सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। 9 लौंग आपको लेना है। घर में देवी की प्रतिमा है, देवी की तस्वीर है, उनके सम्मुख अर्पित करिए और एक एक करके जब भी आपकी इच्छा हो पूरे दिन में, आज भी कल भी, उस लौंग का सेवन कर जाइए, मां का प्रसाद समझ करके। दिन अच्छा होगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे, कोई उलझन कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी परेशानी है, कोई उलझन इत्यादि, उसे कल पर मत टालिए, आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। और थोड़ा समय मिले तो आज ध्यान और प्राणायाम जरूर करिएगा, इससे सकारात्मकता देखने को मिलेगी, समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी। धन कमाने के लिए अगर विशेष कोई योजना है आपके मन में तो उस पर काम करिए, उस पर कदम उठाइए, फायदा आपको मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी आपको अवश्य मिलेगी। मित्रों का साथ मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय, आत्मविश्वास में वृद्धि। और पेट जन्य रोग से अगर ग्रसित थे तो बस इतना ही करिए, बाहर का भोजन मत करिए। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक पितरों के निमित्त कोई सफेद वस्त्र, कुछ ज्यादा नहीं तो कोई गमछी या कोई रुमाल इत्यादि ही मंदिर में जाकर के दान कराइए। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। जो भी समस्याएं आपके सम्मुख थीं वो समस्याएं दूर होंगी, मौके मिलने लगेंगे। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी, मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलने लगेगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और अगर आप नौकरी पेशा है, नौकरी नहीं तो कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। घर में अगर आपके अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी बात मानिए, उनकी बात मत काटिए। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। माइग्रेन की जिनको शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल खाली पेट गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पी लीजिएगा, दिन अच्छा होगा इससे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई नया कार्यालय, कोई नया दुकान, कोई अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। हालांकि एक बात बता दूं, जल्दबाजी कहीं मत करिएगा। नए विचार आपके दिमाग में पूरे दिन आते रहेंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी, मेहनत का लाभ आपको अच्छा मिलेगा। किसी के साथ शत्रुता है तो मेरी राय है शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इसमें सामने वाले का चाहे जो हो, आपकी भलाई है। अपने जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के अनबन, या पार्टनरशिप में व्यापार है, पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मनमुटाव हो गया है तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी वैसे अत्यधिक काम के चलते बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।